आज की जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सही है? इसमें मैंने बेसिकली आपके तमाम चीज़ें आर इंस्टॉल किस तरीके से करना है बता दिया है। आर जो है आप यहाँ पे जाके, आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आर का स्टूडियो जो है मैं रिकमेंड करूँगा आप आर स्टूडियो डाउनलोड कर लें। सही है? तो उसमें आर इटसेल्फ इंस्टॉल हो जाएगा। आर स्टूडियो आपके सिस्टम पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज जिस डेटाबेस पे हम काम करेंगे दैट वुड बी एम्प्टी कार्स। सही है? ये आर में डेटाबेस मौजूद है और इसका नाम है एम्प्टी कार्स। बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। एम्प्टी कार्स में जो चीजें हैं देखें आ गई आज में। सही है? वालेकुम सलाम। एक सेकंड, इसको कैसे ज्वाइन करूं? ज्वाइन ना, और दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, बस ये कर लें। इसको स्क्रीन में शेयर कर लूं। स्क्रीन शेयर हो गई। सही है? तो अब डेटाबेस जो हमने यूज करना है वो एम्प्टी कार्स यूज करना है। सही है? एडमिट कर तो दिया मैंने इसको। हाँ जी, आओ यार। नहीं ऐड कर दिया मैंने। सही है? अच्छा जी, एम्प्टी कार्स जो है हम डेटाबेस यूज करेंगे। डेटाबेसेस में जो है आपके क्या कहते हैं, जितने भी कॉलम्स या फील्ड्स हैं उसके आगे उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये ऑलरेडी दे दी है। मिसाल में माइल्स पर गैलन जो है आपका वही है जिस तरीके से हम लीटर पर किलोमीटर कहते हैं। सही है? कि गाड़ी की फ्यूल की कंजम्पशन क्या होगी, सिलेंडर साइजेस क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको यूटिलाइज करते हुए हम डिफरेंट जो है वो विजुअलाइजेशन बनाएंगे आर में। सही? और हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने थोड़ा बहुत लास्ट टाइम टच किया था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें इफ, फॉर, अप्लाई, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने देखी थी। इसको हमने इसमें एक फॉर लूप देखा था, इसको फर्दर हम देख लेते हैं। अच्छा, आप चाहें तो क्लाउड भी यूज कर सकते हैं। क्लाउड में ये होता है कि आपके पास 25 आवर्स पर मंथ का ये जो है टाइमलाइन देते हैं कि आप 25 आवर्स पर मंथ जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है? एक सेकंड में इनको वो कर दूं। म्यूट कैसे करते हैं? म्यूट 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 म्यूट। एक सेकंड, एक सेकंड, ये निशान सर मैंने कर दिया म्यूट। म्यूट कर दिया। चलें, ग्रेट। सही है। तो जो है हम वापस आ जाते हैं। इधर गया। इसकी स्ट्रक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ये चीज़ें हम देख रहे हैं। सही है? तो एक सेकंड में अपना क्लाउड खोल लूँ। ये रहा। आपका जो आईडी है वो इसी तरीके से वर्क करेगा। जो आपका टर्मिनल है, कंसोल है, वो ये रहा। सही है? यहाँ से आप जाके पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाले एरिया से जाके आप डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। सही है? यहाँ पे अभी हम दो पैकेजेस यूज करेंगे, एक ggplot2 और एक डी प्लेयर कर लें। सही है? फिलहाल एक जो है आपका क्यूरी एडिटर में यूज होगा और एक आपका यूटिलाइज होगा फॉर योर विजुअलाइजेशन। सही है? यहाँ पे आप जाते हैं, पैकेजेस में इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। सही है? आईडी जो आप इंस्टॉल करेंगे वो एग्जैक्टली उसका इंटरफेस यही होगा जो क्लाउड पे है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंस्टॉल में आके लेट सपोज मुझे जो है वो यूज़ करना है ggplot2, तो मैं ggplot2 लिखूँगा और यहाँ पे लाके इसको इंस्टॉल कर दूँगा। सही है? इसी तरीके से मेरे पास दूसरा है dplyr, इसको मैं लिख के इंस्टॉल कर दूँगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से, इसको मैं बंद करता हूँ डेटा सेट को और इसको बंद करता हूँ स्क्रिप्ट को, और मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ। सही है?
स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट ये होती है कि आप इधर जितना भी अपना कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं, और फिर जब आप रन करते हैं तो ये कंसोल में रन करता है, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। सही है। तो हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है। लेट सपोज हम कोई भी वेरिएबल को अगर असाइन वैल्यू करते हैं तो इस जो है वो सिंबल से करते हैं, लेस देन की साइन और उसके आगे डैश। ये जो है असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स इस तरीके से होता है आर में। सही है। तो अगर मैं ए को लेट सपोज 5000 कर दूं और बी को जो है वो 3000 कर दूं, और अब एक स्टेटमेंट बनाओ इफ की, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आपका प्रिंट कर दे। ये देखें, इसका इंटेलिजेंस उसी तरीके से ही आपको बताएगा। लास्ट टाइम हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, ये बता जो, तो हम कंसोल के बजाय डायरेक्ट आईडी यूज कर रहे हैं। सो ए इज बिगर। सही है। अब एल्स इफ अब क्या हो सकता है? पावर बीआई तो खत कंप्लीट कर लिए ना हम। पावर बीआई में बेसिकली विजुअलाइजेशन देख रहे हैं यूजिंग आर। तो आर स्टार्ट से पहले हम थोड़ा बहुत आर का सिंटेक्स देख रहे हैं। आप लास्ट क्लास में थे? लास्ट में नहीं थे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सारे वही हैं। सही है। तो आर जो है बेसिकली हम आर को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे पाइथन को यूटिलाइज करते हैं ना विजुअलाइजेशन के लिए, हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन को जो है एनहेंस कर सके। मिसाल के तौर पे हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर चार्ट, ये तमाम चीज़ें हम कोशिश करेंगे जो है वो आर स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आज बनाएं। सही है। उससे पहले जो है वो छोटी सी हम जो है सिंटेक्स देख रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। तो एक इफ स्टेटमेंट जो है बड़ा यूटिलाइज होता है आपके खासतौर पे क्यूरी एडिटर में। तो उसका एक सिंपल सा जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो वर्क करेगा इन आर प्रोग्रामिंग। सही है। तो एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन, तो दूसरा क्या होगा? ए इज स्मॉलर देन बी। सही है। और इसका जो है आपका हो जाएगा, सही है, इसका फ्रेंड का हो जाएगा ए इज स्मॉलर या बी इज बिगर। और उसके बाद जब ये दोनों कंडीशन अगर मीट नहीं होती, आप में से कोई डाल देना उसमें कि हॉल 3 में हो रही हो, अगर किसी ने निकाला अभी तक तो। अच्छा जी। एल्स जो है आप क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे कि बोथ आर इक्वल। ये एक आपके सिंपल से कंट्रोल स्टेटमेंट बन गई। इसको हम रन कर लेते हैं। तो ए इज बिगर हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। सही है। क्लियर हो गया ये एक सिंपल सा कंट्रोल स्टेटमेंट हमने बनाया था कि ए को हमने एक वैल्यू असाइन की, बी को वैल्यू असाइन करी, और फिर इफ और एल्स इफ लगा के देखा कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। सही है। अगर हम वैल्यूज असाइन ना करें, वैल्यू असाइन तो करनी होगी। ये बेसिकली क्योंकि हम इस प्रोग्राम में वैल्यू असाइनमेंट के बाद कैसे देख सकते हैं? हाँ, हम पावर क्यूरी एडिटर में लेट सपोज जाते हैं। पावर क्यूरी एडिटर में हम यही चीज़ करेंगे। ये कहाँ यूज़ हो सकता है? ये यूटिलाइज हो सकता है फिल्टरेशन ऑफ द डेटा। लेट सपोज मैं जाता हूँ क्यूरी एडिटर में, मैं क्यूरी एडिटर में कहता हूँ अभी हम डेटाबेस कौन से यूज़ करें? एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार्स में मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ माइल्स पर गैलन की कंजम्पशन लेस देन 20 है, सही है, उसको फिल्टर आउट कर दो, या ग्रेटर देन 20 है वो फिल्टर आउट कर दो। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वेरिएबल असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी असाइंड है। यहाँ पे तो आप स्क्रैच से प्रोग्राम बना रही हैं। सही है। लेट सपोज आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाती है। अब आपको एक लिस्ट असाइन करनी है। सही है। मिस के पास आ रही हो, देख रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है। चलें। नहीं सर, मैं देख रही हूँ। जी जी, कोई सवाल आपका मिस हो, हाँ कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। सही, हैंड रेस कर लीजिएगा। लेकिन मैं अनम्यूट करेंगे ना फिर बोलिए। जी 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 जी, बिल्कुल अनम्यूट करके बोलिएगा आप। सही है। तो अच्छा जी, नहीं नो प्रॉब्लम। अच्छा, इधर तरीके से अगर आपको लेट्स सपोज लिस्ट डिफाइन करनी है, सही है, तो लिस्ट आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लिस्ट आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि सी करता है कंबाइन, और यहाँ पे आप मुख्तलिफ वेरिएबल जो है वो दे देंगे। सही है।
अब x को हमने c बोला, x को हमने c नहीं बोला, x को हमने, अगर मैं इस असाइनमेंट को देख लूँ, मैंने मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन किए हैं, सही है। अच्छा, आर लैंग्वेज में इसे वेक्टर कहते हैं, सही है। वेक्टर क्या होता है? इट हैज़ द सेम यूनिट वैल्यूज, सही है। मतलब अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ तो न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, अगर मैं जो है कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ तो कैटेगरीज आएंगी, सही है। तो इट हैज़ द सेम वैल्यूज और सेम यूनिट ऑफ वैल्यूज, सही है। तो ये एक मैंने वेक्टर मैं लिस्ट बनाई ना, 1000, 2000, 4000। इस लिस्ट को कंबाइन करने के लिए जो मैं वेरिएबल यूज करूंगा वो सी करूंगा। सी मीन्स कंबाइंड या बाइंड, सही है। तो आप इसको इस तरीके से ले लें। अगर मैंने इसको एक्स इधर नीचे लिख लेता हूँ ना, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल असाइन किया सी 1000, 2000, 3000, सही है। अब मैं अगर एक्स को सही है, एक्स को बोला कॉल करूंगा तो तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। तो ये बेसिकली तीनों वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। इसको मैं कहाँ करूँ? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लिए हमने, सही है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में अगर हम आ जाएं तो आपका क्या होता था, इस तरीके से इन्होंने इधर सेल्स की एग्जांपल दी है, सही है। कि अगर सेल्स को इन्होंने असाइन किया 5000 से, और इफ सेल्स ग्रेटर देन 4000 सेल्स आर हाई, अदरवाइज सेल्स आर लो, सही है। ये आप लोग खुद घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा हमारे पास इसी तरीके से फॉर लूप का आता है, सही है। उसमें फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप जो होते हैं वो इटरेट करते हैं ओवर अ फर्दर डेटा सेट। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज को असाइन कर दी वैल्यू, सही है। और मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर सेल्स इन सेल्स डेटा, सही है, प्रिंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1.1। मतलब जो भी इसमें वैल्यूज हैं उसको 10% से इंक्रीमेंट दे दो। किस तरीके से होगा? एक मेरे पास फॉर लूप ऐसे है, एक इसको आप हटा दें, सही है, यहां से यहां तक को छोड़ दें। ये आपके पास एक डेटा ऑलरेडी, एक वेक्टर का डेटा अवेलेबल है। आपका फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होता है? वालेकुम सलाम। आपका फॉर लूप का डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपका डेटा जो होता है फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर सेल्स इन सेल्स डेटा, सही है, एक्स इन सेल्स डेटा लेट सपोज आपका आ गया, सही है। आपकी क्या है? ये वाला वेरिएबल आपने यहाँ रखना है, सही है। और आपने इटरेट क्या करना है कि जब भी ये वैल्यू आए, सही है, पहले वो क्या करेगा? 1000 को इसमें एंटर करेगा और मल्टीप्लाई कर देगा 1.1 से। फिर 1000 को इसमें एंटर करेगा, ये वैल्यू उठ के यहाँ आएगी। मैं दोबारा कर देता हूँ। सेल्स, आपने एक नया वेरिएबल असाइन किया, सेल्स डेटा आपके पास ऑलरेडी है, सही है। यहाँ से वैल्यू उठ के यहाँ आएगी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर लूप इस तरीके से इटरेशन करता है। तो जो वैल्यूज आपने एंटर करनी है, ये हमने लास्ट टाइम शायद बॉयज में किया था, जिसमें हमने एमपीजी को स्क्वायर किया था, इटरेशन की थी ना, हमने उसकी प्रैक्टिस भी करी थी। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर डेटा है। यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास एक वेक्टर डिफाइंड डेटा है? सबको क्लियर है? सही है। हम क्या कर रहे हैं कि सेल एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, सही है। और इन ये फॉर लूप का जो है बेसिकली सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है। और सेल्स डेटा हमने जो है वो यहाँ से उठाया, इसकी पहली वैल्यू लेगा, इसमें एंटर करेगा और इससे 1.1 से मल्टीप्लाई कर देगा। फिर आगे बढ़ेगा, इसकी दूसरी वैल्यू लेगा, इसमें एंटर करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देगा, सो एंड सो फॉर्थ, सही है। लेट सपोज x तक हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? फॉर y इन x, यही किया ना उसने, सही है। प्रिंट कितना है? y मल्टीप्लाई बाय 1.1। अगर हम सही समझे हैं तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हमने क्या किया है? x को वैल्यू, एक x की ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर मौजूद है, सही है। हमने कहा ये कि x की वैल्यू y में डालो और उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी लो, फिर तीसरी लो 1.1 से, मतलब 1.1 क्या हुआ? 10% का इंक्रीमेंट हो गया, सही है भाइयों।
क्लियर है सबके? अब इसको जो है, इसको ये देखें, ये नीचे, हाँ मैं आपको दोबारा बताऊँ, वाई जो है ना बेसिकली फॉर लूप किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर वाई आप कुछ भी लिख सकती हैं, वाई की जगह एन लिख दें, सही है। एन के अंदर एक्स की वैल्यूज आएंगी और एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर गया रन का कमांड, ये रहा रन का कमांड, सही है। एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से फॉर लूप काम करता है, सही है, क्लियर है। इसी तरीके से हमने बॉयज में एक जो है वो बनाया था एम्प्टी कार्ड्स को यूज करते हुए, सही है। हमने क्या वेरिएबल बनाया था, हमने इसका लेंथ ली थी ऑफ, इसमें एक जो है क्या कहते हैं, एक फील्ड है एमपीजी, सही है। एमपीजी की जो लेंथ है ना वो 32 है। अब ये लेंथ क्या होती है, लेंथ ये होती है अगर मैं एक जो है वो डेटाबेस ले लूं, सॉरी एम्प्टी कार्ड्स, एक मैं डेटाबेस ये है जिसपे हम सारा काम कर रहे हैं, सही है। तो अगर मैं कॉलम की लेंथ लूंगा तो ये 11 आएगी, और अगर मैं रॉ की लेंथ लूंगा तो ये जितने भी इसमें रॉज हैं वो आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, फील्ड लिख के इसको जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया, एम्प्टी ये मैंने किया था, लेंथ इनटू एम्प्टी कार्ड्स। अगर मैं एम्प्टी कार्ड्स हटा देता हूँ तो मेरे पास कॉलम की लेंथ आ जाएगी, कितने सारी फील्ड्स हैं मौजूद, सही है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, मेरे पास जो है एरे क्या होती है, लिस्ट होती है, सही है। 32 मेरे पास जो है वो रॉज हैं। मैं क्या चाहता हूँ, फॉर आई इन 1:32, सही है। क्या करूं, मैं x को इटरेट करूं 32 टाइम्स, सही है, और किस पे करूं, एम्प्टी कार्ड्स डॉलर्स एमपीजी, और ये कितनी दफा होगा, जितनी रोज है। अब अगर मैं x को करूं पर x आई इन 1, सही है। थोड़ा सा सिंटेक्स में प्रॉब्लम होती है, उसका बेहतरीन तरीका जुगाड़ सबको बताई भी है, वो क्या है, चैट जीपीटी में जाके करेक्ट द सिंटेक्स, सही है। तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा हम यही फॉर लूप लगाया, हमने क्या किया कि आई की वैल्यूज जो है ना, ये हमारे पास डेटाबेस है, सही है। ये आपके पास डेटाबेस है, ये क्या कह रहा है, फॉर आई इन 1:32, मतलब 32 रॉज हैं। तो ये क्या करेगा, पहली रो लेगा उसको स्क्वायर करेगा, आगे बढ़ेगा, दूसरी रो लेगा उसको स्क्वायर करेगा, तीसरी रो लेगा उसको स्क्वायर करेगा, चौथी रो लेगा उसको स्क्वायर करेगा, एमपीजी को खाली ये करना है। इसका आसान तरीका हमने यहाँ पे क्या किया था समझने के लिए, ये एन को क्या कर रहा था, एन मल्टीप्लाई हो रहा था 1.1 से, यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम असल में थोड़ा सा एग्जाम भी डिस्कस कर लें। हाँ पहले कर लें, एग्जाम में टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह आप लोग सब लोग क्लियर। तो ऐसा ना हो आप लोग ज्यादा इजी ले लें, थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। अच्छा एनीवेज फंक्शंस पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछना जी था। जी मिस पूछें। ये पूछ रही थी सर, ये जो पावर बीआई है इसका ये आर की लैंग्वेज जो आर हम पढ़ा रहे हैं आप, इससे कनेक्शन है क्या, इसको हमें जरूरी सीखना है और देखें जी, इम्पोर्टेंस है इसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। अभी आप देखेंगे कि जब हम इसकी विजुअलाइजेशन बनाएंगे तो आपकी विजुअलाइजेशन को किस तरीके से एनहांस करता है, सही है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ जहाँ पे आपकी पावर बीआई की बेसिकली जो लिमिटेशन है मौजूद होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका सपोज जो है वो पावर बीआई
कि आप दूसरी लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर सकती, सही है। तो आप ये विजुअलाइजेशंस को, इस आर को यूज करते हो इस किस्म की विजुअलाइजेशन बना सकती हैं। मिसाल के तौर पे हिस्टोग्राम की विजुअलाइजेशन जो है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम बेसिकली सबके लिए है, हाँ, हिस्टोग्राम जो है वो स्प्रेड करता है किसी भी वैल्यू को ओवर अ फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाएंगे सिलेंडर साइज पे, सही है, माइल्स पर गैलन पे, तो माइल्स पर गैलन पे हिस्टोग्राम क्या बताएगा कि कितने लोग, कितनी गाड़ियां इस फ्रीक्वेंसी में है जो इतना फ्यूल यूज कर रही हैं, कितनी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी इतनी है जो कि लेट सपोज वाइट अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज कर रही है, कितनी लेट सपोज एक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज कर रही है। ये ऐसे ही समझ लें कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। बड़ी से मतलब वेट के लिहाज से हो सकती है, सिलेंडर साइज से हो सकती है, ट्रांसमिशन से हो सकती है, हॉर्स पावर से हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। लेट सपोज हम ले लेते हैं वेट के लिहाज से, तो कितनी गाड़ियां हैं जो इसका सर्टेन वेट है कि वो 10 माइल्स पर गैलन चलती हैं, कितनी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी जो हमारा सैंपल साइज है वो इतना है जो कि 20 माइल्स पर गैलन फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ये बताती है आपको। तो हिस्टोग्राम हमारे पास जो है वो आप पावर बीआई में देखेंगे कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो है वो आर को यूटिलाइज करते हुए बना सकती हैं। आर कहाँ से एक्सेस होता है, आर यहाँ से एक्सेस होता है, सही है। कमिंग बैक, अच्छा जी, बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, इसको आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लूप्स भी हैं, और जो है ये तमाम चीज़ें जो है ना सिंपल सिंपल सिंटेक्स मैंने बना के दिया हुआ है, फॉर वाइल, ये तमाम वही सारी की सारी चीज़ें हैं। इसको आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें, वेरिएबल तो आपने असाइन किया है, सही है, सेल्स का, जो आपका एक्चुअल सिंटेक्स है ना वो यहाँ से यहाँ तक है, सही है। यहाँ पे आपने क्या किया है, इंक्रीज सेल्स किया है, सही है, और इंक्रीज सेल्स में ये एक फंक्शन है एस अप्लाई का। एस अप्लाई क्या कहता है कि आपने एक फंक्शन, एक वेरिएबल दिया, जैसे आपने वहां पे एक्स वाई दिया था, एन दिया था, और उस फंक्शन को आपने, ये फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगी एक्स से, सही है, और फिर आप यहाँ पे इस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट करा देंगी, तो जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। जरूरत है करने की या कर लेंगे आप लोग, सही है, प्रैक्टिस करो। आर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आर की जो है, जो लोग नहीं आए, आर आपको यहाँ से भी कंप्लीट इसका बहुत ही सिंपल तरीके से W3 स्कूल से इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ जी, पूछ लें, कोई मसला नहीं है, क्या बस पुनः फंस नहीं है। हाँ, मुझे भी एक बात पूछनी थी सर। पूछें जी सर, ये पूछें। जो भी आपने बताया ना, ये फ्यूल का और ट्रांसपोर्ट का, ये एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मेरी जो अभी जॉब है उसके अकॉर्डिंगली मुझे यही चाहिए होता है कि कितनी गाड़ी, कितना फ्यूल कंजम्पशन है, कितने पर लीटर पे जाके हो रहा है, क्या ये पूरा मुझे बनाना पड़े। तो क्या ये आर में मौजूद है? ये आर में हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। आर देखें, ये जो इंटरफेस खुला हुआ है ना मैंने, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेटा अवेलेबल होते हैं। आप सिंपल डेटा को इस तरीके से ओपन करेंगे कंसोल में और एंटर करेंगी, तो यहाँ पे देखें आपके पास डिस्प्ले में एक इतने सारे जो हैं, ये सारे डेटा बेसेस आ गए। ये आप बारी बारी जो है वो इसको एनालाइज कर सकती हैं जाके अपना पावर बीआई में, सही है। तो ये आपकी पावर बीआई की प्रैक्टिस भी बढ़ा देंगे। अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आप आर के थ्रू करें, आप इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लें आर में और नॉर्मल विजुअलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, सही है, जो कि जैसे सम हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। एक आपका फंक्शन आप खुद क्रिएट करते हैं, सही है, और एक इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जैसे कि हम पावर बीआई में यूज़ करते थे कि वो खुद ऐड करके या सम करके या एग्रीगेट करके दे देता था आपको, सही है। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, लेट सपोज आपने जो है वापस स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। स्क्रिप्ट में आके हमने लेट सपोज हमारे पास यही वैल्यू और एक्स की लेके चल रहे हैं ना, सही है। ये हमारे पास एक्स की एक वैल्यू डिफाइन है,
ये हमने एक x की वैल्यू कर दी। अच्छा, इसको रन करने का कैसे तरीका है? रन करने का तरीका ये कि आप अपने कोड को हाईलाइट करेंगे और फिर रन दबाएंगे, तो फिर वो सर्टेन जो ब्लॉक ऑफ कोड है वही रन करेगा। तो अब ये एक मेरे पास x है, इस लेट सपोज मैं इसका सम लेना चाहता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास x का जो है वो सम आ जाएगा। नीचे आ गया 1000 आपके पास। इसी तरीके से अगर आप डेटाबेस में अपना जो है, आपने क्या किया था, आप एक लेट सपोज डेटाबेस को अटैच भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, अटैच लिखा, एम्प्टी कार्स लिखा, सही है। सही, ये आपका डेटाबेस अटैच हो गया। एम्प्टी का अगर आप एमपीजी लिखें तो एमपीजी की वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। अगर आप एम्प्टी कार्स लिखें तो आपका एम्प्टी कार्स की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब मैं लेट सपोज इसका सम लेना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ माइल्स पर गैलन का, तो मेरे पास का टोटल सम आ गया। इसका मैं एवरेज लेना चाह रहा हूँ सिलेंडर साइज का, कि क्या एवरेज सिलेंडर साइज चल रहा है गाड़ियों का। तो सिलेंडर की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, किधर है, CYL से तो लिखी है। ऐसे कर लेते हैं इसको, एवरेज एम्प्टी कार्स CYL। could not find फंक्शन एवरेज, एवरेज इनको नहीं मिल रहा फंक्शन, तो एवरेज का क्या होगा, मीन होगा, सॉरी एवरेज नहीं लिखेंगे, मीन लिखेंगे, सही है। हाँ, तो ये आपके पास इसका सिलेंडर साइज का मीन आ गया, सही है। इसी तरीके से अगर आप पूरा समरी करना चाह रही हैं इसका, इसकी समरी कर सकते हैं, एम्प्टी कार्स, इसकी कंप्लीट समरी आ जाएगी, सही। ये आपके डेटाबेस की कंप्लीट समरी आ गई, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, मीडियन आ गया, मोड आ गया, सही है। फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या कहता है कि जो भी मिनिमम वैल्यूज हैं, सही है, उसका बॉर्डर लाइन क्या है, सही कह रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे अगर सब छोटे छोटे कद के लोग हैं, तो उन छोटे कद का जो मैंने 25% निकाला है, उसमें से जो है वो लोएस्ट किसका वो है, मतलब हाइट है। और अगर हम कार्स की बात कर लें, तो अगर मैंने कार्स का हॉर्स पावर का निकाला है, सही है, तो जो 25% लोएस्ट हॉर्स पावर की कार है, उसमें से भी लोएस्ट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो होता है वो थर्ड क्वार्टाइल होता है, कि आपका जो है वो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका हाईएस्ट क्या वैल्यू है, सही है। अगर लेट सपोज जो है सब लंबे कद के लोग हैं, तो उन लंबे कद के लोग में जो बॉर्डर लाइन है वो कौन है, सही है। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हो गया। जी सर, कोई सवाल? अच्छा, तो इसी तरीके से ये मैंने सबकी समरी निकाल ली। आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की भी समरी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन डिफाइन करना। वैसे तो है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। आपने फंक्शन डिफाइन करना है इस तरीके से, इसको एक स्क्वायर फंक्शन लिया, और इसको ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, चलो कोई मसला नहीं है, x इज इक्वल टू 2, सही। अब स्क्वायर फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे, ये आप फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हो तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बेसिकली वो वेरिएबल यूज करेंगे जो ऑलरेडी जिसका फंक्शन अवेलेबल ना हो, सही है। ये क्यों हो गया मसला, चलो इंटरनेट चला गया। चले, मिसाल के तौर पे अगर आप फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन लिखेंगी, सही है, फंक्शन ऑफ x लिखेंगी, और रिटर्न में जो चीज़ आप चाह रही हो रिटर्न करा देंगे। इस तरीके से आपका एक फंक्शन बन जाएगा।
पे क्यों आ रहा है? अनएबल टू एस्टैब्लिश कनेक्शन सेशन आर स्टूडियो, प्लीज ट्राई लॉगिन इन अगेन। खैर ये वर्क इसी तरीके से करेगा, ये लॉगिंग इन का प्रॉब्लम हो रहा है हमें, लेकिन ये वर्क इसी तरीके से करेगा। इसको एक सेकंड रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आ जाते हैं बेसिकली अपने आर पे, हम सॉरी विजुअलाइजेशन पे। फंक्शंस देख लिए हमने, बेसिक फंक्शंस देख लिए, सही है। डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं, वेक्टर्स हमने डिफाइन कर लिए। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जो हैं बेसिकली इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, ये हमने बना के अभी देखा है, सही है। लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लिस्ट क्या है? जैसे वो इन्होंने बना दी है कि इसमें नंबर भी हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, फिर फादर नंबर्स भी हैं, सही है। आप इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकती हैं। अच्छा जी, मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस में आप रोज और कॉलम डिफाइन कर देती हैं। लेट्स सपोज इन्होंने क्या किया, 1:6 का जो है इसको मैं यहीं से जल्दी फॉर द सेक ऑफ टाइम इसको यहीं से कॉपी करके, ये क्या है, क्या रहा है मैं बता दूं। ये कह रहा है 1 से 6 तक की वैल्यू, अगर आप 1 से 6 तक चाह रही हैं तो 1:2 कोलन करके भी इस तरीके से वैल्यू लिख सकती हैं, सही है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स जो 1 से लेकर 6 तक होगा, 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके वाले, एक रो में 1 2 3, दूसरे रो में 4 5 6 आपके पास ये आ जाएगा। अगर हमारा आर स्टूडियो वर्क कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं, सही है। ये हमने इसको m को कॉल करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 से इस तरीके का एक मैट्रिक्स बन के आ गया, सही है। ये डिफरेंट तरीके कार हैं वैल्यूज को जो है वो करने के। अच्छा जी, स्क्रीन भी शेयर कर लें दोबारा, कैसे करते हैं शेयर कंटेंट में? हाँ जी, अच्छा जी, ये हो गया। इसी तरीके से जो है आपका एरेज क्या होते हैं? मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, सही है। ये आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर आप डायमेंशन C222 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आप कोई एरे बना रही है, मल्टी एरे बता रहा है। मल्टी एरे क्या है? यहाँ तक तो एरे हम बना लेते हैं 1:8 तक का, सही है। ये क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 6 तक की लिस्ट दे देगा। जब आप ऐसे डायमेंशन करती हैं, डिम इज इक्वल टू सी कंबाइन करती हैं, तो ये क्या कहता है? ये कहता है 2 रोज कर दो, 2 कॉलम कर दो और 2 डायमेंशन कर दो, मतलब 2 मैट्रिसेस बनेंगे विद 2 कॉलम और 2 रोज के। इसको देख लें, ARR को मैं कॉल करूंगा तो देखें 2 डायमेंशन बन गए, 2 रोज के और 2 कॉलम के, सही है। तो डिम क्या होता है? डिम बेसिकली डायमेंशन बताता है। फर्स्ट जो है वो रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है, तीसरा जो है आपका डायमेंशन बताता है कितने मैट्रिसेस बनेंगे। चले अब आ जाते हैं विजुअलाइजेशन पे। हाँ जी, मैंने देख लिया उनका असल मैं ये प्रॉब्लम होता है ना इसमें मीट्स में, असल में नेट भी तो ऐसा है ना। चले अब हम किस तरीके से, लास्ट टाइम हमने डेटा कैसे कनेक्ट किया था? गेट डेटा में गए थे, गेट डेटा में जाके हमने यहाँ पे मोर किया था और आर स्क्रिप्ट को कनेक्ट किया था। आर स्क्रिप्ट को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये सिंपल सिंटेक्सिस थी, आर किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, सही है। तो ये आर को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। इतना जो हमने किया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और वेरिएबल असाइनमेंट और किस तरीके से रीड करना है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर आर, सही है। अब हम विजुअलाइजेशन पे आते हैं। विजुअलाइजेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन है वो होपफुली हम कोशिश करते हैं करने की। तो आर में हमारे पास आर हमने किया यहाँ पे, और यहाँ पे आर आपको आर स्क्रिप्ट मिली, आर स्क्रिप्ट मिलके हमने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो है इसको डेटा एम्प्टी कार्ड्स
और सिंपल ये आप सिंटेक्स लिखते हो, डेटा लिखते हो, उसके अंदर जो भी आपका डेटा बेस है आर में वो आप लिख देते हो। इसको वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के पास आर इंस्टॉल हो। अगर आप पावर बीआई में डायरेक्ट जाके करोगे तो आप ये नहीं वर्क करेगा। पहले आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है और फिर ये करना है, सही। और आपने इंश्योर करना है, मिसाल के तौर पे मैं दिखा भी देता हूँ कि आपके यहाँ पे ना अगर एरर आ रहा हो, अगर आप आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एरर आ रहा हो तो आपने फाइल में जाके सिस्टम भी इतना जो है ना, असल में उस बेचारे ने आपने क्या किया, मीट्स भी खोला हुआ है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, सही है, कराची बनाया हुआ वैसे, सही है। तो एक सेकंड, ये आपका इसकी मैं आप लोगों से, मेरी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं होना नहीं नहीं नहीं, मिस आगे से प्रॉब्लम नहीं है कोई, आप आराम से सुने, आप वीडियो देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, सही है, ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो एक सेकंड, तीन चीजें हम इंशाल्लाह, एक्सेल तो मेरे ख्याल से सभी लोग कर रहे होंगे, सही है, एक्सेल कर लें, पावर बीआई कर लें, आर कर लें, इन तीन चीज़ों पे कर लें, आप मोर देन इनफ टू एक्सेल इन डेटा एनालिसिस और ऑनलाइन जॉब्स। और ऑनलाइन जॉब्स का जो मैं ये कहता है कि रिमोट जॉब ढूंढो, जब तक ये कनेक्ट होता है तब तक मैं थोड़ा सा जो है ये हो गया। तो लिंक्डइन पे सर्च करें रिमोट जॉब्स किस तरीके की आ रही हैं। और एक जो है, जो मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि टारगेट ओरिएंटेड रहे ना, जब आपने कोर्स किया है तो अगर आपने टाइम लगाया तो इससे टारगेट भी देंगे आप कितना कमा लेंगे। वालेकुम सलाम। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है यहाँ पे आर स्क्रिप्ट आपकी जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर आए, यहाँ पे बेसिकली ये पॉपुलेट होगा तो आर चलेगा, सही है। अगर आप आर स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं या तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब इसके लिए हम जब आर यूज़ कर रहे हैं हमने दो लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, एक ggplot2। अगर आप आर स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो ggplot2 कहाँ से कर लेंगे, इंस्टॉल से कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करके कर लेंगे, सही है। हाँ, मैंने कहाँ से कॉल किस चीज़ को किया था, वो ऑप्शन वाला मैं आपको दिखाता हूँ। जो लाइब्रेरी नहीं, बेसिकली यहाँ से अगर आप फाइल में जाएं और ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जाएं और ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे आपके पास, अगर आपने सबसे पहले आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है, आर स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद जो है वो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में अपने दिया हुआ है लिंक्स दोनों के, आर स्टूडियो के भी दिए हुए हैं और आर स्क्रिप्ट के भी दिए हुए हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहते हो कि आपके ऑफिस के कंप्यूटर में लेट्स सपोज वो है क्या कहते हैं लिमिटेशंस है ना, उन्होंने ब्लॉक किया आईटी वालों ने, तो फिर आपको मजबूरन आर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा इंस्टॉल, वो इंस्टॉल हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे आप आओगे ऑप्शंस में जाके, यहाँ पे आर स्क्रिप्ट में जाके ये डिटेक्ट आर होम डायरेक्टरीज, सही है, ये आपका पॉपुलेटेड होना चाहिए, ये होगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, सही है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल्स में जाएंगे और इंस्टॉल पैकेजेस में ggplot2 कर देंगे, सही है। और अगर आर स्टूडियो नहीं है तो उसके लिए आर स्क्रिप्ट का भी तरीकाकार मैं आपको बता दूं, ये ऐप है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, सिंपल कंसोल है। यहाँ पे पैकेजेस में जाएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल में जाएंगे और यहाँ आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले जीरो क्लाउड, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है उसमें सर्च किया, उसको ओके किया और ओके करने के बाद जो है इस लाइब्रेरी में आपने सर्च करना होगा ggplot2 को, सही है। ggplot2 ये आपका जो है विजुअलाइजेशन का क्या कहते हैं वो है पैकेज है जो कि आपकी विजुअलाइजेशन को एनहेंस करता है, सही। लेट सपोज अब हमारे पास इस ग्राफ पे आ जाते हैं वापस। हमारा सबसे पहला जो है हमें बनाना है स्कैटर प्लॉट, और स्कैटर प्लॉट बनाना है वेट और एमपीजी का।
ड्रैग द रिक्वायर्ड फ्यूल वेट एंड एमपीजी, सही है। हम दूसरा भी बना सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो रिलेशनशिप क्या कह रहा है कि गाड़ी का अगर वेट बढ़ेगा तो फ्यूल पे क्या असर पड़ेगा, तो फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सही है। जितना गाड़ी हेवी होगी उतनी फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जितनी गाड़ी लाइट होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, फ्यूल की कंजम्पशन अच्छी होगी, सही है। तो इसके बीच का जो है वो रास्ता निकाला जाता है कि स्टेबल भी हो, कंजम्पशन भी जो है वो ऑप्टिमाइज हो। तो खैर एनीवेज हमने एक आर प्लॉट बनाना है। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, फिर हम ये वाला वेरिएबल देते हैं कि जीजी प्लॉट डेटा सेट। डेटा सेट हम क्यों लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम वापस आते हैं और हम एम्प्टी कार्ड्स को ओपन करते हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल से, वेट था और आपका दूसरा एमपीजी, दैट इज माइल्स पर गैलन। इसको हमने ड्रॉप कर दिया, हो जा भाई, देखें ये हो गया आपका, सही। अब हम यहाँ पे आके आर स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। आर स्क्रिप्ट को जब हम ओपन करते हैं तो ये डेटा सेट को ऑलरेडी क्या असाइन कर दिया है इसने, जो भी डेटा सेट है। डेटा फ्रेम क्या था, वेट और एमपीजी का। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम आपका जो टेबल होता है ना उसको डेटा फ्रेम कहते हैं। रोज और कॉलम हमारे पास एम्प्टी कार्स जो है वो हमारा क्या था, एक डेटा फ्रेम था। उसमें से हमने इसमें कौन कौन सी वैल्यूज ली, वेट की और एमपीजी की, और उसको डेटा सेट के वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया, सही है। तो अब हम अगर एक सिंपल प्लॉट बनाना चाहें with weight on x axis, relationship with mpg, सही है, और डेटा को इज इक्वल टू डेटा सेट करना है और इसको रन कर रहे हैं, देखें क्या होता है। सही, और इसको हमने कर दिया डोंट समराइज, और इसको भी हमने कर दिया डोंट समराइज। तो हमारे पास ये एक स्कैटर प्लॉट आ गया, सही। ये एक सिंपल तरीक़ेकार है विदाउट एनी इन्हेंसमेंट ऑफ द विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई। लेकिन अब हम इसको ज़रा खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम जो पैकेज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जीजी प्लॉट 2, सही है। अब इसको मैं करता हूँ, मैंने यही ग्राफ बनाना है लेकिन यूटिलाइजिंग लाइब्रेरी ऑफ जीजी प्लॉट 2। तो लाइब्रेरी मैंने कॉल की, उसको मैंने किया जीजी प्लॉट 2, सही है। अब मैंने क्या कॉल करना है, बेसिकली जीजी प्लॉट, ये मैं लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं आपका डेटा का नाम लिखूंगा, डेटा सेट का नाम लिखूंगा, विच विल ऑलवेज बी डेटा सेट इन पावर बीआई। जब भी आप पावर बीआई यूज़ करेंगे और आर स्क्रिप्ट कॉल करेंगे तो जो भी आप कॉल कर रहे हैं उसको डेटा सेट ही कहेंगे। उसकी मैंने रीज़न आपको बता दी है कि पावर बीआई खुद ही असाइन कर देता है और उसको डेटा सेट कह देता है, सही है। empty cars has been assigned a variable that is data set, clear है। अब इसको हम करेंगे, AES stands for aesthetics, खूबसूरती, और X को हम असाइन करेंगे कौन सा वेरिएबल, वेट, और Y को हम असाइन करेंगे कौन सा वेरिएबल, MPG, सही है। फिर हम प्लस करेंगे और हम नीचे आएंगे। अब हम ज्योमेट्रिक, और हमारा कौन सा है ग्राफ, स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ को हम कहते हैं पॉइंट, सही है। और इसको हम लेट सपोज कलर दे देते हैं, बताएं कौन सा कलर दूं, पर्पल, वेरी नाइस, सही है। स्पेलिंग सही लिखी है पर्पल की, मैंने PURPLE, पर्पल, सही है। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं प्लस, और अब हम यहाँ से इसकी जो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और टाइटल, ये डिफाइन यहाँ से करेंगे, सही है। TITLE टाइटल। टाइटल इसका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड फ्यूल कंजम्पशन, सही है। अच्छा जी, दूसरा एक्स पे क्या टाइटल, एक्स का क्या है, वेट है,
और y का क्या है, माइल्स पर गैलन, फ्यूल कंजप्शन। माइल्स पर गैलन या फ्यूल कंजम्पशन। सही है। अब इसको हम कर लेते हैं रन। क्या चीज पूछ, हाँ जी सही है। अब ये रन क्यों नहीं करता, ये आपका जीजी प्लॉट बन गया। सही है, सही है। ये अब आपको क्या बता रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहो तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, फ्यूल कंजम्पशन, सॉरी फ्यूल कंजम्पशन जो है शिफ्ट से कर देते हैं, फ्यूल कंजम्पशन गिर रही है। सही है। आपकी यहाँ पे जो वेट है, सही है, उसकी फ्यूल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा। तो अब इसके रिग्रेशन लाइन ले लेते हैं। सही है। ये उल्टा नहीं लग रहा वैसे, है ना। फ्यूल वेट जितना कम है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों है भाई? नहीं, हमने माइल्स पर गैलन वाई पे रखा हुआ है ना। सही है। तो आपका माइल्स पर गैलन यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, वेट कम है, उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये नई गाड़ियाँ बनी है शायद। सर ये वो एक टॉर्क वाला इसमें तो ये सिंटेक्स में जो है ना गड़बड़ होती है। नहीं, सिंटेक्स में कोई गलत, ग्राफ बिल्कुल सही बना है। हाँ जी, जब वो स्पीड अचीव कर लेता है तो मोमेंटम आ जाता है तो फिर फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो वेट की बात हो रही है ना, सिलेंडर साइज तो नहीं हो रहा। सर आपने डेटा कौन सा पढ़ा है? वेट का और माइल्स पर गैलन का। लेकिन ये मैकेनिकली जो है ना करेक्ट है। अच्छा, मैकेनिकली करेक्ट है। चलें भाई, मैकेनिकली हमारे भाई ने कह दिया करेक्ट है। अब इसमें हम रिग्रेशन लाइन अगर लेट सपोज यहाँ पे डालना चाहें तो रिग्रेशन लाइन डालने का क्या तरीकेकार होगा आपका, let's see if it works। ये तेज इतना चल रहा है, सही है। आ गया, इसको हम कर देते हैं, देखते हैं। स्मूथ मेथड है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सही है जी। ये आपका जो है वो क्या कहते हैं, रिग्रेशन आ गया। रिग्रेशन में अगर आप इसको फर्दर इस लाइन को मिसाल के तौर पे, ये जो है ना आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट बता रही है, थोड़ा सा ना एरिया को कवर कर रही है। अगर आप ये से स्ट्रेट लाइन चाह रहे हो तो ई एस इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इसको फॉल्स लिख दो। लेट्स होप्स कि ये तो ये इस तरीके से आपका एक जो है ना, ये रिग्रेशन का एक प्लॉट आपका बन जाएगा। और ये हमारी जो है वो आइडिया चेंज हो गया कि जिस तरीके से वेट बढ़ रहा है लेकिन माइल्स पर गैलन भी जो है उस तरीके से नहीं कम होता जा रहा है। कम वेट वाले जो गाड़ी है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है, जो इस ग्राफ में पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये फॉल्स, ये इसको नहीं कर रहा, इसको हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं ग्राफ में ये किस तरीके से। एक तो हमारे पास वेट और एमपीजी का ये वैल्यू आ गई। आप इसको आप डिफरेंट वेरिएबल से जो है ना घर पे प्रैक्टिस करें। लेट सपोज सिलेंडर साइज को माइल्स पर गैलन को कर लें, सही है कि, और आपका जो है आप कार्बोरेटर और माइल्स पर गैलन को कर सकते हैं।
सही है। तो ये हॉर्स पावर और माइल्स पर गैलन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते हुए आप डेटा बना सकते हैं। इसकी अगर आपको समरी करनी है तो आप इसका डेटा सेट एक्सपोर्ट करके जो है वो किसी भी एआई में डाल के क्या कहते हैं एक्सप्लेन द डेटा कर दें या एक्सप्लेन द ग्राफ कर दें, तो आपको कंप्लीट डेटा वो समराइज भी करके बता देगा। तो ये आपके पास एक ग्राफ ये आ गया। इसकी लाइन जो है ना में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको देख लेते हैं उस नेक्स्ट उसमें, सही है, आखिरी उसमें इसको सही करने की कोशिश करते हैं। ये एस इज इक्वल टू फॉल्स, नहीं काम कर रहा या ट्रू लगा। हम देखते हैं यस होता है मेरे पास। एईएस तो अच्छा स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब इसको खूबसूरत बना दो। इसका जो है ना वो ईएसई है। चलो इसको चेक कर लेते हैं एक सेकंड, इसको हम अपने चैट जीपीटी से पूछ लेंगे बाद में कि क्या गलती की है, सही है। एनीवेज अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफ आ जाता है। दूसरा ग्राफ हमारे पास आता है कौन सा, हम उसमें करते हैं बार चार्ट। बार चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, बार चार्ट में हमने जो दो वैल्यूज लेनी है, सिलेंडर लेना है और माइल्स पर गैलन लेना है। सिलेंडर और माइल्स पर गैलन में सिर्फ एक चीज इसमें फर्क आएगा, इसमें जो है हम एस्थेटिक के बाद यहाँ पे एक और वैल्यू लिखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर बेसिकली जो भी वैल्यूज हैं उसको कहता है कि ये वैल्यूज जो है बेसिकली कैटेगरी है, सही है। अगर आपको याद हो हमने बार चार्ट बनाया था, उसमें बार चार्ट में हमने प्रोडक्ट और सेल्स के दरमियान बार चार्ट बनाया था, जो बहुत बेतहाशा दफ़ा बनाया है कि क्या बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट क्या सेल है, जो फाइनेंशियल डेटा हमने लिया था, सही है, यही चीज़ थी। तो यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट्स थी वो क्या थी, कैटेगरीज थी, सही है। यहाँ पे सिलेंडर साइज अगर आप देखो, सिलेंडर साइज आपके पास जो से हैं वो कौन कौन से हैं, सिलेंडर साइज आपके पास इधर आ गया, ये रहा, 3 सिलेंडर साइज है 4, 6, 8। तो हमने 4, 6 और 8 को क्या करना है, कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। एक सिलेंडर साइज 4 है, एक सिलेंडर साइज 6 है और 6 सिलेंडर साइज 8 है। सिलेंडर साइज बेसिकली क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे तो मैं लिख के लाया हूँ। बाइक का जो है वो 70 सीसी की होता है, हाँ 125 सीसी होता है, गाड़ी होगा 1300 सीसी पावर बनती है। सिलेंडर बेसिकली जो आपका फ्यूल जिसके अंदर आता है ना, वो जो वॉल्यूम जिसको आप कहते हो ना, वो सीसी क्या है, सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इज वॉल्यूम। बेसिकली जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, जिसके अंदर आपका वो मूव करता है, शाफ्ट मूव करता है, सही, पिस्टन जो मूव करता है उसको जो है बेसिकली सिलेंडर कहते हैं। तो जितना बड़ा सिलेंडर साइज होगा उतनी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी, सही है। 4 साइज, 6 साइज और 8 साइज उतनी ज़्यादा पावर आएगी, सही है। तो इस तरीके से चलता है। तो अच्छा जी, हमने सिलेंडर साइज को क्या करना है, सिलेंडर साइज को कैटेगरी में कन्वर्ट करना है और दूसरा उसको माइल्स पर गैलन के साथ जो है वो प्लॉट करना है, सही है। अच्छा जी, इसमें हम दोबारा आ जाते हैं विजुअलाइजेशन में। हमारे पास एक आ गया सिलेंडर साइज और दोबारा हमारे पास आ गया माइल्स पर गैलन, सही। ये हमारे पास आ गए और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आर में। इसके लिए दोबारा हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। लाइब्रेरी को का क्या नाम है, जी प्लॉट 2, सही है। फिर दूसरा काम क्या होता है, जी प्लॉट क्या होगा, सही है, डेटा सेट का नाम, सही है। फिर एस्थेटिक। अब यहाँ से थोड़ी सी सिर्फ चीज़ चेंज हो रही है कि हमने सेलेंड एक्स के बाद इसको फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर का मतलब क्या कर रहे हैं, इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। और वाई हमारा सेम रहेगा एमपीजी, सही है। ज्योमेट्रिक
और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जो भी डिफाइन करना है, बार करना है, लाइन करनी है, जो भी करना है वो हम बताते हैं। तो ये हम कौन सा करने जा रहे हैं, बार। बार में क्या था आपका, स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू समरी था, और फंक्शन आपका मीन है, और फिल आपका जो है, कलर जो आप फिल करेंगे वो लेट्स सपोज ग्रीन करेंगे, और फिर लैब्स आ जाएंगी आपकी। लैब्स वही हैं, लैब्स हम जो है टाइटल इसका क्या रखते हैं, बार चार्ट। एक्स में क्या है हमारा, एक्स में हमारी कैटेगरीज हैं, और वाई में हमारी क्या है, माइलेज। इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। इसमें एरर आ गया। सर ग्रीन हमने अंडर ब्रैकेट लिखा। हाँ जी, सही है, बिल्कुल। तो छोटी मोटी सिंटैक्स की गलतियां होती रहेंगी, उसके लिए मैं तो यही सबको रिकमेंड करता हूँ कि जल्दी से जो है ना किसी भी उस पर डालें एआई पे, और उसको सही कर लें। अभी फिर कोई ना कोई गलती करी है सिंटैक्स की हमने, हम देख लेते हैं क्या गलती करी है। सही है, फंक्शन मीन रखा है, फिल ऑरेंज रखा था, सही है, प्लस साइन कहीं ना कहीं भूल गए होंगे। बताएं क्या गलती करी, इससे आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैंने इसके साइड पे खोल लिया, क्या है इसका, ये स्लाइड कैसे होगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगा है, सही है। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो आपके कोड में ये प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी गलतियों से आपका जो है वो कोड रन नहीं करता। ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको कर दिया, अभी भी रन नहीं है, ये आ तो एक अभी हमने क्या गलती की है, एक्स फैक्टर को हमने ले लिया है, एस्थेटिक भी हमने सही किया है, डेटा सेट, सिलेंडर साइज और एमपीजी की है, ये नहीं वर्क कर रहा। कोई देख रहे हैं क्या गलती हुई है, फैक्टर से पहले वो गलत लगा हुआ है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। लगा के देख लेते हैं आपको, चेक कर लेते हैं ना यहाँ पे। सिलेंडर हमने डोंट समराइज कर दिया, और इसको भी डोंट समराइज कर दिया, तो ये तो आना चाहिए मेरे पास। ठीक नहीं आ रहा, देखते हैं क्या गलती हुई है। इसको मैं ऐसे हटाऊं, अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं।
क्या है सिंटेक्स इश्यूज? मीन में मैंने स्पेस नहीं देना था। इसको हटा के देख लें। सही है जी। तो थोड़ा सा कोडिंग ट्रिकी है, तो इसका यही एक जुगाड़ है कि आप बिना एक एक चीज़ को टाइम लगाओ और बहुत ज़्यादा करो, जाके आप जो है इसको फर्दर एनालाइज कर लो कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। कि अब ये बेसिकली क्या बता रहा है आपका, अगर कि जितना बड़ा सिलेंडर साइज है सही है, उसी के लिहाज से जो है वो आपकी फ्यूल कंजम्पशन हुई है। इसको बड़ा कर लें अगर हम, तो हमारे 3 कैटेगरीज हैं। 4 सिलेंडर साइज की माइल्स पर गैलन जो है सही है, जितना ज़्यादा सिलेंडर साइज आ रहा है उतने ही ज़्यादा जो है वो आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम होती जा रही है। उसमें उन्हीं भाई का आइडिया है कि आपकी गाड़ी जब रफ्तार पकड़ जाएगी तो फिर जो है ना आपकी एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी जो है वो कम से कम फ्यूल यूज़ करती है। सही है, तो ये आइडियल कंडीशन है। कराची में उसका उल्टा ही होगा। सही है, क्योंकि आपकी हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप गाड़ी जो है यही कहते हैं कि शहर में आप जो है अगर आपकी जो ऑयल है ना, अगर ऑयल चाहते हो कि ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं चेंज ना हो जल्दी जल्दी, तो आप एक गियर पे चलाओ, बल्कि स्लो चलाओ। जो तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं उतनी ज़्यादा गियर चेंज कर रहे होते हैं, उतने ज़्यादा ब्रेक्स लगा रहे होते हैं, तो उसकी आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ रही होती है और आपका लुब्रिकेंट भी उतनी जल्दी जो यूटिलाइज हो रहा होता है। तो बाहर जो है हाईवेज पे तेज़ है, तो ये हाईवेज के लिहाज से होगा बेसिकली, जो हम अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखें जो छोटा सिलेंडर साइज है उसकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, और जो बड़ा सिलेंडर साइज है उसकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो माइल्स पर गैलन में कम है। तो ये एक हमारे पास आ गया सिलेंडर साइज का, और एक हमारे पास आ गया क्या कहते हैं माइल्स का। अब हम एक बना लेते हैं जो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बेसिकली आपको बताता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन से जो है आपकी वैल्यूज लाई करती हैं। सही है, ये जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी इसको हम बनाते हैं कि इतने से ज़्यादा इतनी गाड़ियाँ इस फ्यूल कंजम्पशन के कैटेगरी के अंदर आती हैं, एक्स नंबर 10 गाड़ियाँ जो है वो इतनी हैं जो कि 20 से 25 माइल्स पर गैलन फ्यूल कंज्यूम कर रही हैं। 30 गाड़ियाँ जो है उनकी फ्यूल कंजम्पशन ये है। 25 गाड़ियाँ जो है बेसिकली किन गाड़ियों की क्या फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट क्या फ्यूल कंजम्पशन है। क्लियर है कि एक क्लास है उसकी लेट सपोज स्टूडेंट के क्लियर करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरीके से। तो ये हिस्टोग्राम बताता है फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट जो है परफॉर्मेंस, समझ लो, या परफॉर्मेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, ये ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। सही है कि क्या फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट क्या वैल्यूज आ रही है। अच्छा सर, एक चीज पूछना था। जी जी सर। जो फर्स्ट ग्राफ था हमारा स्लाइड पर का, उसका हम क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 कर सकते हैं? क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 हम कर सकते हैं, समझा नहीं मैं उसको। आप क्वार्टाइल में कह रहे हो? जी क्वार्टर आपने बताया उसको मीन करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम इसमें समरी में तो नहीं कर सकते। हम यहाँ नीचे एक समरी डाल सकते हैं और उसमें जो है वो चीज़ डाल सकते हैं, इसमें नहीं डाल सकते। सही है, ये तो सिंपल स्कैटर प्लॉट है आपका। अच्छा जी, वो वाली चीज़ डेंसिटी में आ जाएगी। आप डेंसिटी सर्च करना, जहाँ पे ये चीज़ जो है ना, कहाँ चला गया मैं, यहाँ सॉरी, ये आप यहाँ पे जो है ना, जो ज्योमेट्रिक बार है ना, वहाँ पे डेंसिटी के नाम का भी आपके पास एक प्लॉट आता है, वो आप सर्च करके देख लेना। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास बार चार्ट आ गया। अब हम हिस्टोग्राम की तरफ जा रहे हैं। हिस्टोग्राम में जो है वो हमारे पास क्या इन्होंने बोला है, किसके अगेंस्ट बनानी है। लेट सपोज इन्होंने बोला है कि हमें माइल्स पर गैलन में बनाना है, तो माइल्स पर गैलन में उसी तरीके से हम लेंगे कि जो है डेटा सेट लेंगे, एस्थेटिकली उसको माइल्स पर गैलन के बराबर करेंगे, और फिर हमारे जो ज्योमेट्रिक हिस्टोग्राम है उसकी सिर्फ तरीके का लिखने का ही होगा, ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर हिस्टोग्राम। बिन विड्थ क्या होती है? बिन विड्थ बेसिकली आपका जो ये बार्स है ना, इन बार की विड्थ आप क्या डिफाइन कर रहे हो। सही है, लेट सपोज उन्होंने 5 की भी है, आप 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। फिल कौन सा है? ग्रीन है और कलर ब्लैक है।
सही है। बेसिकली इसका फिल कौन सा होगा, अंदर कौन सा कलर होगा और बॉर्डर कौन सा होगा। सही है। तो ये सिंपल इसके अंदर लिखने का तरीका है। और फिर जो लैब है वो वैसे ही लिखोगे आप। तो हमने क्या किया, माइल्स पर गैलन था ना, माइल्स पर गैलन को लिया और हमने आर को ले लिया, और इसका आर हमने किस तरीके से लिखा, उसी तरीके से हमने लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी कौन सी है, ggplot2 हमारी। और इसके बाद हमने जो है वो बेसिकली क्या किया, डेटा सेट लिया। डेटा सेट लेने के बाद हमने एस्थेटिक किया, एस्थेटिक x इज इक्वल टू mpg लिया हमने, फिर प्लस किया। अब यहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें किस किस्म का ग्राफ चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए। सही है। हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमें किस विड्थ की चाहिए, बिन विड्थ हमने 5 ले ली, 4 ले ली, 3 ले ली, जो आपको सही लगे। फिल आपको कौन सा चाहिए, फिल आपको लेट्स सपोज ब्लैक ग्रीन चाहिए, ऑरेंज कर लें। सही है। और इसको कलर को कर लें ब्लैक। सही है। और लैब्स को कर लें आप टाइटल में हिस्टोग्राम कर लें। सही है। और एक्स को कर लें आप जो है अपना, एक्स को क्या करना है, एक्स को कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक्स पे फ्रीक्वेंसी होती है, वाई पे फ्रीक्वेंसी होती है, पक्की बात है। चलो देख लेते हैं। वाई पे डालते हैं, वाई पे फ्रीक्वेंसी डालते हैं। और एक्स पे क्या डालेंगे, माइनस पर क्या डालेंगे। सही है। ये आपका एक हो गया। अभी हिस्टोग्राम आपसे क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम ये कह रहा है कि 10 तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी में ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो तकरीबन कितनी है, तकरीबन 2.5 का आधा कितना, 1.25। सही है। 1.25 माइल्स पर गैलन जो है, ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी कंजम्पशन ये है। जो एवरेज गाड़ियां हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 के दरमियान है, उनकी जो है, सॉरी ये हमने माइल्स पर गैलन एक्स में लिया था ना, गलत कर दिया हमने, एक्स हमने माइल्स पर गैलन लिया था। एक्स हाँ सही है, सही तो है, सॉरी सही लिया था, सही लिखा है। ठीक है। तो 20 हमारे पास जो है वो 7.5 तक की ऐसी फ्रीक्वेंसी की गाड़ियां जो हमारे पास एवरेज फ्रीक्वेंसी आ रही है। सही है। वो क्या आ रही है, वो आपकी ये 2 आ रही है, वो उसकी एवरेज माइलेज कितनी तक आ रही है, 20 के दरमियान। 10 और 20 के दरमियान जो है वो ऐसी तकरीबन उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तकरीबन 9 गाड़ियों के लिहाज से फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि इतना फ्यूल कंज्यूम करेंगी आपके पास। सही है। पीछे वाले भाई सही है। हिस्टोग्राम हो गया, ये हो गया। एक बॉक्स प्लॉट कर लेते हैं, जब तक इसमें देखते हैं इसमें हमने क्या गलती करी थी। एस नहीं था, एस ही था, सॉरी, इसमें ही गलती हुई थी। ये तो चले गया, तो खत्म हो रही है, इसको से लेंगे।
और चल जाएगा। सही, आपकी रिग्रेशन लाइन आ गई इसके बाद। सही है। अब हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट आ जाता है। बॉक्स प्लॉट हमने जो बनाया था, बॉक्स प्लॉट अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में भी शायद बनाने की कोशिश की थी कि जो आउटलायर्स होते हैं ना वो बताने के लिए, तो हम सिलेंडर्स और माइल्स पर गैलन का दोबारा बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं। बॉक्स प्लॉट का किस तरीके से होगा? बॉक्स प्लॉट आपका क्या कह रहा है? आपका ये कह रहा है कि आपको सिलेंडर्स और माइल्स पर गैलन के दरमियान बनाना है कि सिलेंड्रिकल साइज क्या है और माइल्स पर गैलन किस तरीके से। तो अगर किसी भी सिलेंड्रिकल साइज में माइल्स पर गैलन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हमें आउटलायर्स पता चल जाएगा। सही है। इसका जो सिंटेक्स है सिंपल क्या है, वो ये है, ज्योमेट्रिक बॉक्स प्लॉट फिल इज इक्वल टू लाइट ब्लू। तो अब हम जो है सिलेंड्रिकल साइज कर लेते हैं यहाँ पे, और आपका यहाँ पे दूसरा क्या था, माइल्स पर गैलन आ गया था। इसको हमने जो है दोबारा देन अगेन लाइब्रेरी किया, और लाइब्रेरी करके इसको जो है वो gt प्लॉट कर दिया, और इसको जो है आपने क्या करना है, डेटा सेट एस्थेटिक x इज इक्वल टू। सही है। अब यहाँ पे आपने जो है इसको फैक्टर करना है। फैक्टर क्यों करते हैं? ताकि हम सिलेंड्रिकल साइज सिलेंडर्स को जो है वो क्या कर सकें, कैटेगरी में डाल सकें। सही है। और y हमारा माइल्स पर गैलन हो जाएगा, और यहाँ से gt प्लॉट आपका यहाँ से क्या था, बॉक्स प्लॉट, और यहाँ से आपने जो है इसको देना है क्या, फिर कोई सा भी कलर करते हैं, इसको रेड कर दें, और लेफ्ट में इसको जो है आपने इसको कर दिया टाइटल इज इक्वल टू, और टाइटल क्या कर दिया इसका, माइल्स पर गैलन, सिलेंडर साइज x इज इक्वल टू, आपका जो है वो क्या हो गया, x में क्या रखा था हमने, सिलेंडर साइज, सिलेंडर साइज, और y में रखा है माइल्स पर गैलन। हमने जो है वो x एक्सिस में जो है सिलेंडर रखा, और फैक्टर करने का मकसद क्या होता है कि ये बेसिकली कैटेगरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और y में हमने mpg रखा सर आप ये टॉपिक एंड करके 5 मिनट का ब्रेक दे देगा नमाज के लिए। अच्छा चलें कर लें, आप लोग करके आते हैं नमाज के लिए, पढ़ना है आप लोगों ने भी नमाज किसी ने, चलें कर लें। हैं? हाँ हाँ मैं ही निकालूंगा कुछ। सही है। तब तक आप लोगों ने भाइयों कोई सवाल वाल पूछना तो पूछ लें। सर मैंने पूछना है। पूछें पूछें, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछें। जी मिस। असल में सर मेरी 2 क्लासें मिस हुई है ना, हाँ जी। तो वो आपकी प्रेजेंटेशन मैंने देखा था और उसमें से मैंने खुद से समझने की भी कोशिश की थी, सही है। बट आपने लास्ट क्लास जो है ना वो नहीं डाली है, वीडियो नहीं डाली। लास्ट क्लास में असल में ना वो ज़्यादा मेरी थोड़ी तबीयत भी आउट थी, तो लास्ट क्लास समझने के लास्ट क्लास और इस क्लास की सारी चीज़ें सेम है ना, तो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने नहीं कराई थी, जो इस क्लास में मैंने डिस्कस नहीं करी, वो ये है कि अगर लेट सपोज आपने तो पावर बीआई में सारी चीज़ें यूटिलाइज करनी है ना, लेकिन अगर आप जो है वो कहते हैं कि मुझे जो है, एक सेकंड आपको बता देता हूँ,
अगर लेट सपोज आप कहती हैं कि मुझे जो है वो इसमें आके ना ये आर स्टूडियो में कोई फाइल अगर अपलोड करनी होगी और एक्सेल की फाइल पे मैं काम करना चाह रही हूँ ना, तो वो किस तरीके से करूँगी? तो उस तरीके उसका तरीकेकार ये है, ये जब प्रोजेक्ट रिज्यूम हो जाए उसका तरीकेकार ये है कि आप जो है वो यहाँ पे आके खुल जाए फाइल, देखिए इंपोर्ट डेटा सेट आपको दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सही है। हाँ, इंपोर्ट डेटा सेट में जाएंगी और फ्रॉम एक्सेल करेंगी और यहाँ से एक्सेल फाइल जो है वो आप ब्राउज करके ले आएंगी और जैसे ही आप इंपोर्ट का ये बटन दबाएंगी ना यहाँ पे, सही है, तो जैसे आप इंपोर्ट का बटन दबाएंगी तो रिलेटेड सारी की सारी जो है वो फाइल खुद ब खुद, बेसिकली इसकी एक ज़रूरत होती है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, वो खुद सारी चीज़ें इंपोर्ट करके इंस्टॉल करके वो कर लेगा। बस एक चीज़ थी जो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, बॉयज़ में मैंने की थी, गर्ल्स में नहीं करी थी, वो ऑलरेडी मैंने इधर डिस्कस कर ली। वो ये चीज़ कि अगर आपको फॉर लूप लगा के कोई जो है वो माइल्स पर गैलन को भी जो है वो करना हो, वो ये मैंने बना दिया है, एक छोटा सा फॉर लूप बना दिया था ये, सही है। तो इसके अलावा फॉर लूप जो मैं समझी हूँ वो एक तरह की कंडीशनल सिचुएशन है ना? जी जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर ये कर दे, हाँ नहीं, फॉर लूप ये होता है कि आप बेसिकली किसी भी वैल्यू को लेके इटरेट करती हैं। इटरेट का मतलब ये होता है कि कैलकुलेट किया, रिजल्ट निकाला, वापस गए, दोबारा कैलकुलेट किया, दोबारा रिजल्ट निकाला, फिर तीसरी दफ़ा जितनी दफ़ा बोला है उतनी दफ़ा जाके उस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इसका मकसद ये होता है। अच्छा, जी जी, ठीक है सर। हाँ, इसमें क्या, ये आपका बॉक्स प्लॉट बन गया। ये 3 बॉक्स प्लॉट्स इस वजह से बने कि एक 4 सिलेंडर साइज का बॉक्स प्लॉट है, एक 6 सिलेंडर साइज का बॉक्स प्लॉट है और एक 8 साइज सिलेंडर का बॉक्स प्लॉट है। अगर मैं इसको एवरेज कर दूं तो आपके पास जो है वो, बल्कि इसको सम कर देता हूँ मैं। जी सर, जय सर, जय सही। तो जो है इसको हमने सम कर दिया तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, इसका एवरेज का आ गया बेसिकली। वैसे वरना 3 सिलेंडर साइज को हम जो है वो कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा बॉक्स प्लॉट बन गया। बॉक्स प्लॉट का आइडिया क्या था देख लें, आ जाती हैं गर्ल्स बॉयज, तो फिर इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना फिर थोड़ा सा आप लोग, अभी तो आप लोगों को नींद आ रही है। जी सर, इसमें ये था जैसे लास्ट आप मतलब टारगेट ये रखा कि स्टैंडर्ड मॉडल इंस्टॉल करने स्टूडियो इंस्टॉल। हाँ, अच्छा, आपके वेरिएबल डिफाइन करने में जो है ना थोड़ी सी गलती हो रही थी कि हाँ, शायद इक्वल टू मतलब वो माइनस होना चाहिए, हाँ, और नाम आना चाहिए। तो प्रैक्टिस की थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें बेसिकली, इसी वजह से कोड जो कराते हैं ना शुरू में, वरना तो देखें ये 4 या 5 प्लॉटिंग है वो आप लोग कर लें। फिर जीजी प्लॉट लाइब्रेरी सर्च करें कि जीजी प्लॉट की जो है ना बेसिक, देखें 5 बेसिक वो हैं ग्राफ जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर आप जीजी प्लॉट सही है इन पावर BI सर्च करें तो आप अगर देखेंगे अच्छे खासे जो है ना वो इंटीग्रेटिंग R एंड जीजी प्लॉट या अगर पूरी एक PDF आ गई ना, इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स होंगे जो कि आप कर सकते हैं। आप इसको यूटिलाइज करें, इसको लिखें और इसको लिख के जो सिंटेक्स में एरर है वो ले जाएं पावर BI चैट GPT पे। और फिर दूसरा काम आप लोग देखें, ग्राफ बनाना है, इम्पॉर्टेंट ये है ग्राफ को जो है वो समझना, सही है। ग्राफ को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, वो क्या है, आप इसका जो है या तो स्नैपशॉट ले लें, विंडोज शिफ्ट प्लस S, विंडोज शिफ्ट प्लस S लेंगे तो आपके पास इसका स्नैपशॉट आ जाएगा, या आपके पास फाइल खुल जाएगी। ये आप थोड़ा सा ये आपने इसका स्नैपशॉट लिया, चैट GPT पे जाकर इसे Ctrl+V किया और बोला कि इसको एक्सप्लेन कर दो, तो ये आपको कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन करके आपको जो है वो ये दे देगा। तो इस तरीके से ग्राफ्स करें
देखिए विजुअलाइजेशन हमने कर ली है, सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन तो आप लोगों ने खुद करनी है ना। और इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आप लोग जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, उसको समझें, नहीं? क्योंकि हर फील्ड में अगर आप एज अ फ्रीलांसर सोचें तो आपका काम है डिलीवर करना। तो मुख्तलिफ किस्म के अगर आपके प्लेटफॉर्म आ रहे हैं तो आपको हमेशा थोड़ी मतलब आपको बिजनेस की समझ होगी, तो लेट सपोज आपको दूसरी चीज़ की समझ नहीं होगी जिसके बारे में वो कह रहा है कि मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग का हो सकता है कोई आपके पास आ जाए कि मुझे जो है ना वो लेट सपोज ये ट्रैफिक जो है इसके ऊपर डेटा एनालिसिस करके दो कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आता है, इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आता है, सही है, कौन सा कीवर्ड सही है, सही है। तो इस तरीके से आपको अभी अभी की मिसालें हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो ये किया था कि वेट बढ़ेगा तो माइल्स पर गैलन भी बढ़ेगा, लेकिन ग्राफ कुछ और बता रहा है, सही है। हमने जो है वो अज्यूम किया था कि जो है वो सिलेंडर साइज बढ़ेगा तो माइल्स पर गैलन बढ़ेंगे, सही, ग्राफ कुछ और बता रहा है, सही है। तो इस तरीके से जो ग्राफिकल और डेटा है वो आपका कभी कभार चीज़ों को पैराडाइम को चेंज भी करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, सही है। अच्छा जी, अब हमारा आखिरी ग्राफ बनने जा रहा है, फिर हम जाएंगे, बल्कि बना लेते हैं ना जब तक ये लोग आ रहे हैं, सही है, बिल्कुल उसी तरीके का है। हमने डेटा लिया और डेटा को लेके हम एक बना लेते हैं वेट का, एक आर स्क्रिप्ट हम लेते हैं, इसमें हम वेट डालते हैं और इसमें हम फिर माइल्स पर गैलन डाल देते हैं, सही है। इसको हम ले लेते हैं, इस पूरे ग्राफ को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा इसको रिपीट कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और आप लोगों को भी नहीं है। देखो मैं आप लोगों को इसमें सिंपल क्या है, ज्योमेट्रिकल जहाँ पे पॉइंट था ना, ज्योमेट्रिकल पॉइंट जहाँ पे था ना, इसको आपने सिंपल क्या करना है, ज्योमेट्रिकल लाइन करना है बस, और इसको आपने बॉक्स प्लॉट हम आप लोग जब जा रहे थे, जब हम लोग बना रहे थे बॉक्स प्लॉट का, मैं एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ जब सारे आते हैं, अब तक मैं लाइन चार्ट भी जो है वो चाह रहा हूँ कि जल्दी से बना के, ताकि हम उस पर पढ़ जाए। मैं उनसे पूछ लेता हूँ तौकीर से कि उनके सर करते हैं। देखिए मैं एक ऑनेस्टली चीज़ बताऊँ, जब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो मेरा आइडिया ये था कि इस तरीके से पढ़ाऊँ कि कोई इंस्टीट्यूट से जो है ना मतलब हम अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने देखा है, किया है ना कंपैरिजन, कोई भी आपको जो है वो आर नहीं पढ़ाता, सही है। और जो है पावर BI में भी अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, जितना भी 20 घंटे में जो है ना, उसके अलावा जितनी भी फाइल्स और जितनी भी डेटा और तमाम चीज़ें दी हैं, अगर आप लोग करते हैं यूटिलाइज, तो इंशाल्लाह जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी यही कोशिश रही थी, क्योंकि मैं इसमें देखा है ना हमारे इंस्टीट्यूट्स में हमारे जो बड़े से बड़े पढ़ा रहे हैं पावर BI एक्सपर्ट, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे ही पढ़ा है हमने, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए और हर विजुअल पे टाइम लगाएं। कभी कभार देखें क्या होता है कि जब मैंने ये इफ एल्स शुरू किया था ना, मैं इफ एल्स में 2 घंटे लग गए, क्योंकि सिंटेक्स नहीं बैठ रहा था, सही है। तो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सिंटेक्स का प्रॉब्लम होता है, सही है। इसी तरीके से आप हो सकता है कहीं और फंस जाओ, लेकिन आप जब एक जहाँ फंसते हो ना, तो उस मज़े की चीज़ ये होती है कि उससे पीछे आप 10 चीज़ें और आपको मिल जाती हैं, सही है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो प्रैक्टिस करो। और मैं यही सबसे कहूँगा कि अब आपने एक कोर्स किया है ना, अब आप एक टारगेट बनाओ कि यार मैंने इससे जो है ना कितने पैसे कमाने, फिर आप आगे बढ़ो। अब आपका जो भी फोकस होना चाहिए ना, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग और जो है ना बेसिकली स्किल बेस पे बैठे हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इससे पैसे कैसे कमाएं। पैसे कमाने के लिए फिर आपका जो माइंड शिफ्ट होगा ना कि यार इसको ये कर लें, यहाँ से कर लें, कुछ भी हो सकता है, सही है।
आप जब आप घुसते हो ना मार्केट में, आपको लेट सपोज अपवर्क की मैं मिसाल दूं, अपवर्क में आपको अगर पावर बीआई में घुसना है, डेटा साइंस में घुसना है, तो आप डमी प्रोजेक्ट लेके अपना रेटिंग बढ़ाओ, या फाइवर पे अपनी रेटिंग बढ़ा लो, सही है, लोग आपको दें। फिर आप ग्रुप्स में जाके पूछो, दोस्तों से बोलो, क्लास जहाँ अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो करने के लिए कहो कि मैंने पावर बीआई सीखा है, सिखाया है, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, सही है। हर किसी का एचआर का डिपार्टमेंट है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी में जाके बोलो कि भाई मैं जो है ना अपनी इस क्लास को जो है पावर बीआई सिखाना चाहता हूँ। देखें, डेटा एनालिसिस ऐसा है, चाहे आप रिसर्च कर रहे हो, सही है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे कहीं, हर चीज़ में डेटा एनालिसिस यूज होना है। तो आप हर जगह पे पावर बीआई की इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। अपने आप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले पोर्टफोलियो अपना आप ग्रो करो, सही है। भले आपने जो है ना यहाँ से सर्टिफिकेट लिया है, आप एक लिंक्डइन पे जाओ, पोस्ट डालो, आई एम डिलाइटेड टू दैट आई हैव कंप्लीटेड जो है ना द मैक्सिमम एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स इन। इस तरीके से अपने आप को जो है ना, तो एग्जैक्टली ये कि आप अपने आप को जो है ना मार्केट करो, तो फिर आपके पास आएगा। विजुअलाइजेशन बना के डालें, तो ये वाला सीन है। खैर एनीवे, लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। लाइन चार्ट बेसिकली, लाइन चार्ट जो था, मिस को 2 रह गई है ना मेरे ख्याल से, बाकी तो सब हो गया। तो इसको, पेज को मैं कर लेता हूँ, इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पेज क्यों नहीं बड़ा हो रहा, ये इसको यहाँ में लिया। अच्छा जी, इसको हमने बॉक्स प्लॉट हम देख लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स प्लॉट में क्या किया था, बॉक्स प्लॉट में हम जब जाते हैं, इसकी हालत देख लेते हैं। इसमें हमने बिल्कुल जो है बॉक्स प्लॉट बनता कैसे, बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हिस्टोग्राम बना, बार चार्ट बना है, सही है। जो पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सही है। आप एक्स एक्सिस में सिलेंडर को बेसिकली क्या करते हो, फैक्टर का मतलब होता है इसे कैटेगराइज, कैटेगरी में आप डाल रहे हो, सही है। और वाई एक्सिस में जो भी आप देना चाहो दे दो। जो फ़र्क आता है बार चार्ट में, हिस्टोग्राम में और जो है बॉक्स प्लॉट में, वो ये वाला पोर्शन है, सही है। सारी की सारी देखो, ऊपर की चीज़ और नीचे वाली चीज़ हमेशा सेम रहेगी तीनों, हर विजुअलाइजेशन में। जो फ़र्क आएगा वो यहाँ आएगा। ज्योमेट्रिक इज इक्वल टू बॉक्स, ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट, ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर लाइन चार्ट, ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर पॉइंट चार्ट, ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर जो है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आप क्या करते हो, फिल के साथ साथ क्या करते हो, उसकी जो कॉलम की विड्थ है वो भी डिफाइन करते हो बिन विड्थ के लिहाज से। और फिर वही है, फिल इज इक्वल टू रेड और कलर इज इक्वल टू ग्रीन, जो भी आप चाहो। उसके अंदर क्या करते हो आप, अपना बार चार्ट में, बार चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आप समरी और फंक्शन भी बताते हो, सही। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्स चार्ट में क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक इज इक्वल टू बॉक्स प्लॉट, फिल इज इक्वल टू रेड, बस। बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। क्लियर है। लाइन पे आ जाते हैं। लाइन पे हमने क्या किया, लाइन पूरा का पूरा वैसे ही जैसे हमने पॉइंट चार्ट बनाया था, सिंपल हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिक इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट लिखा था, इसको लाइन लिख दिया। बाकी सारी की सारी जो कोडिंग है वही है। तो हमने ये 5 बेसिक प्लॉट्स जो हैं यूजिंग आर बनाना सीख लिए, सही है। आपका लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट और आपका लाइन चार्ट, सही है। हिस्टोग्राम को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप जो है अब इसके अलावा जो है जितने भी डेटा बेसेस हैं उनको यूटिलाइज करो। अपनी फाइनेंशियल फाइल को लेकर आओ, उसमें आप हिस्टोग्राम, सेल्स का हिस्टोग्राम बना के चेक कर लो कि क्या फ्रीक्वेंसी रही है सेल्स की, सही है। आप बार चार्ट में प्रोडक्ट और सेल्स इसके थ्रू बना के देखें, सही है। दूसरा आपको जो है कि मैंने फाइल डाउनलोड की थी वो आपको भेज दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा किधर के, एडवांस एनालिटिक्स विद पावर BI, इसको प्रैक्टिस करता रहिएगा चैट GPT के साथ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया।
और अब हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पावर बीआई में विजुअलाइजेशंस करी है। हम पावर बीआई उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, अपना क्यूरी एडिटर में, और क्यूरी एडिटर में आर स्क्रिप्ट को यूटिलाइज करेंगे। सही है, तो दो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज़, कोई इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म डेटा में गए, और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद जो है वो हम जब आते हैं, इसको मैंने बंद किया और इसको किया ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे आर स्क्रिप्ट आ गई है। आर स्क्रिप्ट जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पैकेज मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है DPL/R, तो वो आप लोगों को मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है। दोनों तरीके से, कि आप किस तरीके से स्क्रिप्ट में जाके भी कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो अपना जो है आर स्टूडियो से भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पैकेज यूज़ करेंगे DPL/R, सही है। और यहाँ पे आपको लेट सपोज जो है वो फिल्टर करना है डेटा माइल्स पर गैलन का। आपने माइल्स पर गैलन का एक वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया डेटा सेट से, और डेटा सेट क्या है, डेटा सेट $साइन के बाद जो है आप उसकी फील्ड लिखते हो, सही है, लेस देन इज इक्वल टू 20 या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, जो आपको सही लगे। अगर ये हमने सही किया है तो होपफुली ये वर्क कर जाएगा। अगर इसमें आपको सिंटैक्स भी सही आ रहा हो, चैट जीपीटी भी कह रहा हो कि आपने कोई गलती नहीं करी, सब कुछ सही लिखा है, सही है, तो फिर ये देख लीजिएगा कि आपने पैकेज इंस्टॉल किया था कि नहीं किया था। सही है, तो लास्ट क्लास में जो है वो गर्ल्स में यही हुआ था, वो ग्राफ चल नहीं रहा था। मैं बड़ी कोशिश करी, सारे चैट जीपीटी भी कह रहा है कि सही है सब, ग्राफ नहीं चल रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसे इनेबल नहीं किया था। इनेबल जो है ना, नहीं सिर्फ इनेबल जाके बटन पे क्लिक नहीं किया था। सही है, तो हर दफ़ा हम लोग गलत नहीं होते, कभी कभार सिस्टम को भी चेक कर लें। सही है, तो ये हमारा जो है वो बेसिकली आर स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली हमारा, हमने क्या किया है, हमने एक लाइब्रेरी डाउनलोड की DPL या ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होगी। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया फिल्टर MPG, और उसके बाद हमने डेटा सेट हमारा हमेशा जो भी डेटा हम लेकर आए उसका नाम क्या होगा, डेटा सेट होगा। और हमने कहा डेटा सेट में वेरिएबल MPG जो भी ग्रेटर देन है उसको फिल्टर आउट करो। सही है, तो ये आपका फिल्टर हो गया, और ये नीचे आ गया, और ये 20 के लिहाज से फिल्टर हो गया। सही है, अच्छा जी, अब हम बेसिकली एक चाह रहे हैं कि जो हमारे पास गियर्स है ना 3, 4 और 6, इसके अगेंस्ट जो माइल्स पर गैलन है, और माइल्स पर जो है वो क्या कहते हैं, माइल्स पर गैलन और जो वेट है उसका एवरेज होकर आ जाए। मिसाल के तौर पे 3 गियर वाली गाड़ी जो है, आई डोंट नो 3 गियर वाली गाड़ी किसी तो होती भी नहीं थी, बाहर होती होगी, हमने तो 4 और 5 की देखी है। तो 3 गियर वाली गाड़ी जो मैनुअल है उसके अगेंस्ट क्या एवरेज वेट निकल रहा है, 4 गियर वाली गाड़ी के अगेंस्ट क्या एवरेज जो है वेट निकल रहा है, और 5 गाड़ी एवरेज जो है गियर वाली उसका क्या वेट निकल रहा है, हम ये ग्रुप बाई करना चाह रहे हैं। सही है, तो एक तरीके का तो यहाँ पे ही था। सही है, हाँ यही है, हाँ सेशन के लिए 2-3 और हैं बस। और तो है किधर वो, कितने कौन सा उसमें हॉल 2 में आ जाए हम लोग अभी, या टाइम है? 7:15 बजे तक, चले बस से 7:15 बजे तक हम लोग आ जाते हैं। ग्रुप बाय हम ऐसे भी कर सकते हैं, सही है, जो कन्वेंशनल तरीका है। अगर आपको याद हो तो ग्रुप बाय क्या था, हमने गियर करना है, काउंट नेम करना है, ऑपरेशन क्या करना है, एवरेज निकालना है, और कॉलम कौन सा लेना है, हमने इसको एडवांस कर दें, ऐड ग्रुपिंग हो जाए, ऐड एग्रीगेशन आ जाएगा। इसको भी हमने एवरेज कर दिया, और ये MPG के साथ हमने क्या कर दिया, हमारे पास आ गया वेट की तरीके से दिख रहा है, ये आ गया।
इसका नाम जो है, दो हमारे पास कॉलम आ जाएंगे। इस एक का कॉलम का नाम रख देते हैं जी, और इसका नाम रखते हैं SWT। तो ये हमारे पास गियर के लिहाज से ये ग्रुप बाई हो गया। सही है। हम यही काम करना चाह रहे हैं विद आर। तो विद आर किस तरीके से करेंगे? आर स्क्रिप्ट में जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लाइब्रेरी करेंगे इंस्टॉल। लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, RY DPLYR। अब मैंने क्या किया, इसको कर देते हैं, कुछ भी नाम लिख देते हैं, एवरेज मीन कर देते हैं, लेट्स सपोज। और इसको मैंने क्या किया, समराइज करना है। सही है। और ग्रुप अंडरस्कोर बाय एम्प्टी कार्ड्स और गियर। और मुझे लग रहा है मैं डेटा सेट नहीं लिख रहा था, चलो देखते हैं लम्हा लेके, चैट GPT से पूछ लेंगे गलती हुई तो। एनीवेज खैर, जो है एवरेज हमने ले लिया, समराइज कर दिया, ग्रुप कर दिया। और क्या ग्रुप में हमने किस किस का एवरेज लेना है? माइल्स पर गैलन का लेना है, MPG। और माइल्स पर गैलन का मीन कैसे लेते थे? मीन इज इक्वल टू MPG। और हमने वेरिएबल कुछ भी आप असाइन कर सकते हो ना। सही है। और इसको कर दिया आपने मेरे ख्याल से मीन और W। मुझे एक चीज़ गलत लग रही है, इक्वल टू साइन नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे वेरिएबल असाइन होगा। लेकिन चलो देखते हैं क्या गलती होती है। सही है। इसको करते हैं ओके। चलो चल गया। सही। तो जो है ये तो कोडिंग में होता है। सही है। कोडिंग ऐसे ही होती है कि दुआ मांगते हैं कि रिजल्ट सही आ जाए। हाँ, तो चल गया तो इफ इट्स वर्किंग तो बस इट्स ओके। तो जो है हमने वही रिजल्ट इससे निकाल लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ छोटा सा आइडिया देने की ज़रूरत थी। इसकी जो है ना बेसिक जो यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे वो करेंगे कहाँ पे? विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइजेशन को आप इन्हेंस कर सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, एक होता है डेंडोग्राम। सही है। उसको आप लोग चैट GPT पे जाके सर्च करिएगा, मुझे टाइम मिला तो मैं उसकी वो डाल दूँगा। डेंडोग्राम क्या होता है? यस नीचे जो होता है ना, यस आया तो इधर, नो आया तो इधर, फर्दर ब्रांच आउट होता चला जाता है। सही है। तो आप आर को बना के आर की मदद से डेंडोग्राम्स भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट विजुअलाइजेशन हैं जो कि आप आर की मदद से जो है ना पूरा डिसीजन ट्री जिसे कहते हैं, डिसीजन ट्री जो है वो आप बना सकते हैं। सही है। तो जी ये आज आपकी क्लास हो गई ख़त्म। सही है। तो अब कोई सवाल हो, कुछ हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं फंस रहे हो तो ढूंढ। एक ही स्टार्टिंग का कोर्स है मतलब मैं था नहीं तो जो डाटा हमने आर का डाटा लाइब्रेरी थी उसको सबसे पहले जो कौन देता पावर में वो कैसे वो मसला कोई मसला नहीं है। देखिए आप जो डेटाबेस यहाँ से लेकर आए थे, सही है, वो हम दो तरीके से कनेक्ट हमने यहाँ से किया, मोर में गए। सही है। अगर आप ये वाला पोर्शन पूछ रहे हैं तो अगर आप मोर में जाके मोर में जाके कनेक्ट आएगा, कनेक्ट में आर स्क्रिप्ट आएगा। आर स्क्रिप्ट से आप जो है ना वो कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन ये होगा इसी तरीके से। आप वीडियोस भी जाके देखेंगे कि आप जैसे अभी चल जाए, ये आ गया ना, यहाँ से आर की इसमें ना नाम बहुत ज़रूरी है कि आप नाम जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रखें जैसा कि डेटाबेस का है। सही है। उसमें थोड़ी सी भी गलती, आर स्क्रिप्ट में जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। सही है। और यहाँ से आप डेटा लिखेंगे और डेटा के अंदर डेटाबेस का नाम लिख देंगे। सही है। तो बस ये आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। रिसेंट सोर्सेज में जाके इसको हम देख भी सकते हैं। जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो एम्प्टी कार्ड्स। एम्प्टी कार्ड्स। अगर आप डिफरेंट डेटा देखना चाहेंगे कि कितने सारे डेटा बेसेस हैं तो आप जो है वो यहाँ पे जाके
ये एक मैंने देखा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, शायद आप लोग नमाज पढ़ने गए थे तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमने जो है एक चीज़ सर्च की थी। क्या सर्च की थी? इंटीग्रेटिंग आर एंड जी प्लॉट इन पावर BI। तो हमारे पास एक पूरी प्रेजेंटेशन खुल गई थी, सही है, वर्ड वो स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, सही है, तो आपकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे हो जाओगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके होपफुली, पहले आप क्लासेस जो ली हैं उसको प्रॉपर कर लो जितनी भी हैं, फिर आप इस तरह आओ प्रैक्टिस पे, तो इंशाल्लाह विल बी गुड इन पावर BI। और एक्सेल का मैंने आई डोंट नो, मैं दोबारा भेज दूँ, मुझे रिमाइंड कराइएगा, और ये मैं आपको चीज़ें भेज दूँगा। तो टूल सारे आप लोगों के पास हैं, अब आप लोगों को, हाँ जी, स्लाइड जो आप दिखा रहे हैं सर 28 आ रही है, हमारे पास आई है वो 146 की है। नहीं नहीं, ये तो नहीं मैंने बनाई है, ये नहीं ये तो आर की है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली और आर है, सही है, ये उसमें नहीं है। ये उसमें नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, सही है। अब इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, सही है, ताकि स्किप वर्जन इसको कर